हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो का टारगेट रहेगा 100 लाइक्स। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी 100 लाइक कंप्लीट करा दीजिए। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका विमीय समीकरणों के उपयोग। ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर एक बड़ा क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। विमीय समीकरणों के मुख्य रूप से आपको पता होगा 3 उपयोग है। सबसे पहला होता है किसी भौतिक राशि के परिणाम को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। दूसरा है किसी भौतिक राशि के सूत्र या फिर समीकरण की सत्यता की जांच करना। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध अथवा सूत्र स्थापित करना। तो ये जो 3 विमीय समीकरणों के उपयोग है, ये तीनों उपयोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ना एक उपयोग आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको जरूर तैयार करें और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी पॉइंट चिराग। तो आप उसे जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है दूरी व विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या तो आपको इनके अंदर अंतर भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या अंतर होता है, या फिर आपको जो एक न्यूमेरिकल है वो भी इस पर देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्राफीय विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरणों की उत्पत्ति। जो गति के 3 समीकरण होते हैं, एक समान त्वरण से जब कोई भी वस्तु गति करती है तो उसके समीकरणों की उत्पत्ति करनी है आपको। कौन सा मेथड ध्यान रखना, ये है ग्राफीय विधि। तो आपको ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरणों की उत्पत्ति करनी है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो आपको क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कलन विधि द्वारा एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरणों की उत्पत्ति। या तो आपको ग्राफीय विधि से पूछेंगे या फिर आपको कलन विधि से पूछेंगे, लेकिन दोनों में से एक विधि तो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम और सदिश संयोजन का जो समांतर चतुर्भुज का नियम है वो आपको लिखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज नियम तो बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसको तो तैयार करना ही है, और समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 सदिशों के परिणामी सदिश का परिणाम आपको ज्ञात करना है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन माना जा सकता है, तो आप इसे भी जरूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका प्रक्षेप्य गति, जिसे कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते होंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको 3 टॉपिक तैयार करने। सबसे पहला प्रक्षेप्य का उड्डयन काल यानी कि टाइम पीरियड टी, और प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम। तीसरा है अधिकतम क्षैतिज परास। ये तीनों के जो डेरिवेशंस है वो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही इनके जो फॉर्मूलाज है वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनके जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताना है। इसके साथ ही रेखीय त्वरण तथा जो कोणीय त्वरण होता है उसके अंदर क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है F इट इज इक्वल्स टू मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेरिवेशन है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आवेग संवेग प्रमेय। ये जो थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका डेरिवेशन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो है सेफ्टी वेलोसिटी ऑन ए बेंग्ड सर्कुलर रोड। इसके अंदर जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो भी आपसे पूछी जा सकती है और जो मिनिमम वेलोसिटी है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो दोनों के दोनों वेलोसिटीज के जो डेरिवेशंस है वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या क्वेश्चन बताए हैं। ये जो सारे क्वेश्चन है वो बड़े बड़े क्वेश्चन है,
यानी कि जो आपके 4, 5, 6 नंबर के अंदर पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं आपको जल्दी ही इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन करना आप ना ही भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।